हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी फ्रॉम फॉक्स सिटी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बारिश का मौसम होता ही है पौधों पे नई पत्तियां खिलने का। पत्तों पर चढ़ी ये चमकदार हरियाली और पौधों के ये खिले खिले रंग, इन्हें देखकर हमें पता चलता है कि ये कितने खुश है। ये खिली खिली हरी भरी पत्तियां जो आप देख रही है ये बेल है। तो ये जो है ये एरियल पोटैटो है जो उपवास में खाने में यूज़ होता है। ये कलरफुल क्रोटॉन है जो मुझे पड़ोसी से मिला था। ये मेरा गुड़हल जिंजर लिली खुश खुश नज़र आ रहे हैं। जहाँ कुछ पौधे खुश खुश नज़र आ रहे हैं वहाँ कुछ पौधे उदास भी है। ये मेरा अजवाइन का पौधा, पूरे पत्ते पीले पड़ गए, उदास सा लग रहा है। और ये रात रानी खिली खिली नज़र आ रही है, एकदम से हरी भरी। पिछले महीने ही मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, फिर भी ये इतनी खिल गई। और ये देखिए मेरा सबसे फेवरेट कोलियस, एकदम से फ्रेश पिंक पर्पल लग रहा है। अरबी के पत्ते भी पीले पड़ चुके हैं। जहाँ कुछ पौधे इतने हरे भरे नज़र आ रहे हैं, कुछ पौधे एकदम से सूखे नज़र आ रहे हैं। अपराजिता तो पूरा सूख गया है, लगातार बारिश के कारण पूरा ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। इसे मैं हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ, अगले वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसका। इसे फिर से नए तरीके से सेट करना पड़ेगा, फिर ये दोबारा से खिल के आएगा। लेकिन इसके लिए थोड़ी सी बारिश कम होनी चाहिए, तब हम इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। और ये पोर्तुला का तो मरते मरते बचा है। इस गमले में मैंने 3 रंग के पोर्तुला के कटिंग्स लगाए थे, सारे के सारे गल रहे हैं। और ये रेन लिली, सुना है रेन लिली तो बहुत खिल के आती है रेन के कारण, हमारी तो चली जा रही है। सदाबहार की भी पत्तियाँ पीली हो गई है। एलोवेरा तो लगता है मर ही जाएगा। इस गमले का दहलिया तो पूरा ही पूरा ख़त्म हो चुका है, इसमें अब मैं कुछ और लगा दूंगी। अच्छा हुआ मैंने इसके कुछ बीज इकट्ठा करके रख दिए थे, जिसे मैं दोबारा से ग्रो कर दूंगी फिर से नए ब्लूम के साथ। ये पुदीना भी पूरा मैंने इसका हार्ड प्रूनिंग किया था, तब ये तब जाके खिल के आया है। और ये मेरा पीले कलर का रोज़ है जो शायद बचेगा कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पूरा पानी से गमला भर जाता है, बारिश ही इतनी तेज़ है, क्या करें। इसकी 3-4 कटिंग्स भी मैंने अलग से लगाई थी, लेकिन वो भी पानी के कारण गल गई। अच्छे से ड्रेनेज होल होने के बावजूद भी ये पानी नहीं निकल पा रहा। ये येलो कलर का दहलिया है। एक ख़ास बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेरे पास कुछ गमले थे जिसमें मैंने प्याज के बने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था, तो वो पौधे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, वो मर नहीं रहे चाहे कितनी भी बारिश हो। और जिन पौधों में मैं फर्टिलाइज़र नहीं डाल पाई वही पौधे मेरे मर रहे हैं। और यही इतना हरा भरा शमी का पौधा देखिए कितना ख़राब हो चुका है, इसके पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं। ये सारे पौधे ज़मीन पर लगे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बारिश इतनी तेज़ है, गार्डन से पूरा पानी बहकर बाहर नहीं जा पाता। ये सफ़ेद रंग का देसी गुलाब है जिसको कटिंग से लगाया था, इसके अंदर भी इतना पानी ठहर जाता है। ड्रेनेज होल एकदम से अच्छे हैं फिर भी पानी रह ही जाता है। इसमें भी मैंने फर्टिलाइज़र का यूज़ किया था जिसके कारण ये मर नहीं रहा, ज़िंदा तो बचा है। पपीते भी पूरे ख़राब हो रहे हैं, उसके पपीते में कीड़े पड़ रहे हैं, तो हमने इन्हें निकालना बंद कर दिया है। जैसे जैसे बारिश होती है तो ये गिर जाते हैं बारिश में नीचे और ख़राब हो रहे सब। फंगीसाइड स्प्रे किया था लेकिन इसका असर बारिश के कारण रहता नहीं है, बारिश से धो के चला जाता है। हमारे घर के आउटडोर में गेट के पास जो मेरा पारिजात या हरसिंगार का जो पौधा था ना, वो इस तरह से तूफ़ानी बारिश के कारण गिर चुका है। यहाँ पर भी मेरा फर्टिलाइज़र कम पड़ गया, वरना ये शायद नहीं टूटता, इसके तना एकदम मज़बूत होता। इसके साथ में ही चांदनी का पौधा जो लगाया था, पूरे पत्ते पीले पड़ गए और बारिश से सारे झड़ चुके। कहीं कहीं कलियाँ है लेकिन पत्ते पूरे झड़ रहे इसके। बाहर की एरिया में मैंने फर्टिलाइज़र काफ़ी कम मात्रा में डाला था, एक्चुअली मैं इनकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रही थी। प्याज की छिलकों का फर्टिलाइज़र काफ़ी दमदार रहता है, ये तो अब मेरे समझ में आ गया है। आज मैं आपको भी बताती हूँ कि किस तरह से हम ये फर्टिलाइज़र घर पर ही बना सकते हैं। प्याज काटने के बाद जो भी छिलके बच जाते हैं उसे मैं स्टोर करके रख देती हूँ। जो पौधे गमले में लगे हैं और सीधे बारिश के नीचे नहीं आते, हम उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले यही देखेंगे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र किस तरह से बनाया जाता है। एक ग्लास में आप ये
प्याज के छिलके पानी में डालकर 3 दिन तक लगातार रख दीजिए तो 3 दिन के बाद ये फर्टिलाइज़र बनके रेडी हो जाएगा। इसका कलर एकदम रेड हो जाएगा तो हम 1 ग्लास के फर्टिलाइज़र में और 1 ग्लास पानी मिला के हम पौधों में स्प्रे कर सकते हैं या फिर उनके जड़ों में भी दे सकते हैं। इससे हमारे पौधों की जड़ें मजबूत बन सकती हैं और ऊपर स्प्रे करने के कारण कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। लेकिन मानिए ये फर्टिलाइज़र होममेड होने के कारण ना ही इसमें कोई केमिकल मिला रहता है और ना ही ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। ये फर्टिलाइज़र हम अपने सब्जियों के बीज जहाँ पर लगाते हैं वहाँ भी हम दे सकते हैं। इससे हमारे पेट में कोई भी केमिकल नहीं जाएगा और सब्जियाँ भी अच्छी से हरी भरी आ जाएगी। ना ही एक्स्ट्रा कोई खर्चा है और ना ही कोई ज़्यादा मेहनत का काम है। ये सिर्फ 3 दिन में रेडी हो जाता है। बस इसे आपको किसी एक कोने में ढक कर रख देना है ताकि इसमें मच्छर या कुछ कीड़े ना पनपे। और साथ में दिन में सिर्फ 1 बार इसकी गैस रिलीज़ करने के लिए आपको ढक्कन ऊपर से निकाल करके रख देना है। लगातार 3 दिन तक बस इस तरह से काम करो और तीसरे दिन हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा और इसका कलर एकदम से रेड आता है, आप देख लीजिए। मैंने इसका रिज़ल्ट दिखाने के लिए एक वीडियो निकाला भी था लेकिन किसी कारणवश मेरे से वो डिलीट हो गया, वरना मैं आपको रिज़ल्ट दिखा देती। जो कि अब बारिश का मौसम चल रहा है और तेज़ बारिश होती है तो पौधों में दिया हुआ फर्टिलाइज़र पूरा बह जाता है पानी में। तो इसके लिए हमारे पास एक और आइडिया है कि ये जो छिलके होते हैं अच्छे से धूप में सुखा लीजिए और हाथ से जितना भी चूरा कर सकते हो वो कर लीजिए। सूखे हुए छिलके होंगे तो मिक्सी में ये अच्छे से पीसकर बारीक हो सकेंगे। अगर आपके यहाँ तेज़ बारिश है और धूप नहीं आ रही है तो मैंने जिस तरह से इसे सुखाया है इसका भी एक तरीका है। मैंने सिर्फ ये घमेला थोड़ा सा गरम करके लिया था गैस में और उसमें थोड़े से छिलके स्प्रेड करके रख दिए थे, जिसके कारण ये अच्छे से गर्मी के कारण सूख गए। जब तक कि एक अच्छी सी फाइन सी पाउडर नहीं बन जाती तब तक हमें इसमें पीसना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये पीसते समय बड़े बड़े टुकड़ों में ना पीस जाए। ये एकदम फाइन पाउडर ही होना चाहिए क्योंकि ये इतना लाइट वेट हल्का होता है कि अगर हम पौधों के जड़ों में डालेंगे भी ना तो हवा के कारण ही ये उड़ सकता है। ये एकदम से हल्का रहता है। देखिए ये पाउडर नहीं बना है, अभी भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अगर आपकी मिक्सी में इससे भी और ज़्यादा बारीक बन जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बने तो इतना भी चलेगा। लेकिन बस इतना याद रखना है कि ये हवा से उड़ ना पाए, इतना तो बारीक बन ही जाए। इसके साथ में एक और चीज़ मिलाना चाहती हूँ जो अभी आपको मैं दिखाती हूँ। पहले हम एक ग्लास में इसको ले लेंगे। जितना भी ये मिक्सी में हमने पीस लिया है बिल्कुल उतनी ही मात्रा में हमें एक और चीज़ इसमें मिलानी है, जो है चाय की पत्ती। जो हम यूज़ करते हैं चाय में तो उसे अच्छे से छान कर धोकर सुखाना चाहिए, या नहीं सुखा सकते तो फिर बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने छिलके गरम किए थे तो इसे भी गरम तवे पर डाल देंगे तो ये अच्छे से सूख के रेडी हो जाएगी। अगर आपके यहाँ इस मौसम में भी थोड़ी बहुत धूप आती है और अगर धूप में आप सुखा सकते हैं तो ज़रूर सुखाइएगा। तो धूप से सूखी हुई तो ये अच्छी ज़्यादा और काम करेगी। जितना भी हमने प्याज के छिलकों का मिश्रण बनाया हुआ है बिल्कुल उतनी ही मात्रा में हमें ये चाय की पत्ती लेनी है। किसी भी एक बर्तन में दोनों को एक साथ मिला करके अच्छे से मिक्स कर देंगे तो ये हमारा फर्टिलाइज़र बनके रेडी हो जाएगा। इसकी मात्रा थोड़ी बहुत कम ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ठीक मात्रा में लेंगे तो इसका असर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपके पास कुछ कम या ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। चाय पत्ती को हम सूखा इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर गीली चाय पत्ती हम यूज़ में ले लेंगे और इसी तरह से हम अगर पौधों के जड़ों में भी डालेंगे तो पौधों के जड़ों में जल्दी फंगस लगने के चांसेस होते हैं और जिसके कारण आपका पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इसे फंगस ना लगे, इसलिए हम अच्छे से धो करके सुखा कर फिर इसे हमें यूज़ करना है। मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही है, ये सारा शोर बारिश का ही है। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि किसी एक कमरे में बंद होकर मैं ये यहाँ पे वॉइस ओवर करूँ, लेकिन फिर भी मैं नाकामयाब हो गई और बारिश की आवाज़ पीछे से नॉइज़ में आ रहा है। तो इसके लिए मैं आप सबसे सॉरी बोलती हूँ। प्लीज़ कोऑपरेट।
ये देखिए अच्छे से बन गया है अभी ये मिश्रण, जो सही मात्रा में मिक्स हो गया है एक दूसरे में। अगर अब इसे अब जड़ों में डाल लेंगे तो हमारी जड़ें मज़बूत होंगी और पेड़ों में जो भी बारिश के कारण प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी और हमारे पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। सारे पौधों में मैं 2-2 चम्मच डाल रही हूँ इसी तरह से। और ऊपर से बारिश भी गिरी तो ये बारिश के पानी के साथ अच्छे से मिट्टी में मिल जाएंगे और धीरे धीरे से जड़ों तक पहुँच जाएंगे। बस ईश्वर करे कि बस ज़ोरों से हवा ना चले, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र काफ़ी लाइट वेट होता है कि ये हवा के साथ आसानी से उड़ सकता है। चाय की पत्ती तो नीचे बैठ जाएगी, लेकिन ये जो छिलकों का चूरा है वो सारा उड़ सकता है। लगभग सारे ही गमलों में मिट्टी की ऊपर की जो परत है उस पर एक तरह की काई जमा हुई है। ये एक तरह का अलगी होता है हरे रंग का, जिसके कारण पौधे में फंगस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो हमें इसे हटाना चाहिए वरना इससे पौधा ख़राब हो सकता है। आशा करते हैं इस फर्टिलाइज़र के कारण ये पौधे मेरे बच जाएं। आप भी कोशिश करेंगे तो ये रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। जल्दी इसके शूट्स निकल के आएंगे, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये तरीका आप भी अपने पौधों पर आजमा के देखिए। और आज के लिए इतना ही, बस बाय बाय।